हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमने इंडियन बाउंड्रीज अपनी शुरू कर दी हैं, तो आज उस इंडियन बाउंड्री का पार्ट नंबर 2 है और हमारे पूरे जीके सेशन का पार्ट नंबर 11 है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मुझे आपके बहुत सारे बच्चों बोल रहे कि सर हिंदी में भी लिखिए, हिंदी में भी लिखिए। तो यस स्टूडेंट्स, मैं हिंदी में ले आया हूँ आपके लिए। तो देखिएगा, हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए। आप सब बोल रहे थे तो मैंने हिंदी में लिखा आपके लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन बाउंड्रीज की पहली ट्रिक थी, आपको बताया था 55 MBA का ट्रिक बताया था, और कर्क रेखा थी जो उसका मित्र पर गमछा झाड़, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट की ट्रिक्स बताई थी आप सबको। तो आई होप कि आप सब ने वो याद कर ली होगी और अपने नोट्स पर लिख ली होगी। जीके की एक वक्री डिफरेंट कॉपी बनाइए और उस पर सब नोट्स मार्क्स लिखिए अपने। तो इंडियन बाउंड्रीज का पार्ट 2 हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य? भारत के 5 राज्य। तब बोलेंगे सर कौन कौन से राज्य, कौन कौन से? तो स्टूडेंट्स मैं आपको कल बताऊंगा। मैं ये थोड़ा कम्प्लेक्स नहीं है, कम्प्लेक्स तो ये बिल्कुल नहीं है, ये बस लेंदी है। तो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। धीरे धीरे करके क्या बता रहा हूँ मैं आपको? धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। पहले मैंने बताया कि 7 कंट्रीज थी, कंट्रीज 7 बांग्लादेश इंडिया किस बाउंड्री के साथ शेयर करती थी। फिर उन बाउंड्रीज के फिर उसके अगले दिन बताया था कितने किलोमीटर शेयर करती हैं। फिर आज बता रहा हूँ कितने स्टेट्स कर रही हैं, और फिर मैं आपको कल उन स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरी बताऊंगा। स्टेट के साथ तो केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं ना, क्या पता कोई राज्य ना कर रहा हो, कोई केंद्र शासित प्रदेश शेयर कर रहा हो इंडिया का दूसरे कंट्री के साथ बाउंड्री। तो चलिए, कि जैसा आपको पता है कि हम सब कुछ पढ़ते चलते हैं डिटेल में। तो हम यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि बांग्लादेश के साथ इंडिया कितने किलोमीटर तक बाउंड्री शेयर करता है। इसके साथ साथ आपकी रिवीजन भी होती चलेगी। आपने मेरे पढ़ाने का तरीका तो देख लिया, और आप बोल रहे थे कि हिंदी में सर, और मैंने आज हिंदी में भी कमेंट लेकर आया हूँ। तो अब बताइएगा कि कैसा लगा का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 5, फिर दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 4। तो बताइए स्टूडेंट्स, कितने शेयर करते हैं भारत के राज्य? तो इसका ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। 5 राज्य, और ये 5 राज्य कितने किलोमीटर तक शेयर करते हैं? ये 5 राज्य आपको बताया था 4096.6 किलोमीटर। कितना? 4096.6 किलोमीटर। ये भारत के ये 5 राज्य, उनका इतना एरिया, भारत के 5 राज्य 4096.6 किलोमीटर इतना एरिया बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया बाउंड्रीज क्या हमारा इंडिया ही इतना खास है, तो इंडिया का चीज पढ़ेंगे तो सब इंपॉर्टेंट ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद चाइना। भारत के कितने राज्य चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 4, फिर सेकंड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 8 एंड डी ऑप्शन 3। बताइए कितने साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य चीन के साथ अपनी सीमाएं शेयर करते हैं? 4 राज्य करते हैं। कितने करते हैं? 4 स्टेट करते हैं। यूनियन टेरिटरी के बारे में आपको मैं कल बताऊंगा। यूनियन टेरिटरी के साथ साथ आपको स्टेट भी बता दूंगा, पर वहाँ पर ऑप्शंस में स्टेट नहीं लिखा होगा, वहाँ पर मैं ऑप्शन में स्टेट्स आपको लिख के बताऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो लेक्चर, एक भी लेक्चर मिस करेगा सब जय माता दी हो जाएगा। जय माता दी मतलब कि सब, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। आपको लग भी रहा होगा कि मैं जीके थोड़ा थोड़ा थ्योरी पोर्शन में करके पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो बता दीजिएगा। आपने देखा भी होगा, बहुत जगह जीके पढ़ा होगा कि ये है, पहला ऑप्शन 4 है, फिर 1 है, 8 है, 3 है, इसका आंसर 4 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा मैंने कभी नहीं कराया। आपने देखा भी होगा कि मैं जीके को थोड़ा थ्योरी पोर्शन कर करके पढ़ाता हूँ और सीक्वेंस वाइज लेकर चलता हूँ। तो इसी बात पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चाइना का कितने भारत के कितने राज्य चाइना के साथ अपनी सीमाएं शेयर करते हैं? 4 राज्य करते हैं। और ये 4 राज्य कितने किलोमीटर तक करते हैं? बताया था आपको 3488 किलोमीटर तक ये 4 राज्य 3488 किलोमीटर तक ये अपनी बाउंड्री सीमाएं शेयर करते हैं। किसके साथ? चाइना के साथ। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान।
भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं? पहला ऑप्शन है 4, फिर 8, फिर 1, फिर लास्ट ऑप्शन 0। बताइए भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं? इसका ऑप्शन है ए, भारत के 4 राज्य। कितने? भारत के 4 राज्य अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। और वो कितना एरिया? 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। बांग्लादेश के बारे में एक बात बताता हूँ कोई कि बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। पता ही होगा बच्चों को, कई बच्चों को बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता है। और ये जो पाकिस्तान, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर पाकिस्तान है, और बांग्लादेश कहीं यहाँ का जी है। उसके साथ म्यांमार मेघालय की तरफ है, बांग्लादेश नीचे है, आई थिंक वेस्ट बंगाल की तरफ है म्यांमार। तो यहाँ पर पाकिस्तान है और इसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। ये पाकिस्तानी वाले इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते थे, बहुत ही उड़ा के मार देते, ऐसे जाते फिरते गोली मार देते थे, क्योंकि इन बांग्लादेशों की शक्ल, ईस्ट पाकिस्तान वालों की शक्ल नेपाल लोगों से मिलती थी। फिर पाकिस्तान वाले बोलते थे कि ये सच्चे मुसलमान नहीं है, तो इसलिए बहुत अत्याचार करते थे, सब कुछ बहुत ज़्यादा अत्याचार, आप सोच भी नहीं सकते इतना अत्याचार करते थे। फिर यहाँ इसे बांग्लादेश बन गया। अगर आपको इसकी स्टोरी में, कहानी में इंटरेस्ट है कि ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना, तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। एक बच्चे का भी कोई भी कमेंट नहीं करता, इसलिए आपने देखा होगा कि मैं आपको कोई स्टोरी नहीं बताता। हर कोई क्वेश्चन के पीछे, हर जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ मैं, हर क्वेश्चन के पीछे एक स्टोरी होती है। जैसे मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 क्वेश्चन के पीछे 20 स्टोरीज होंगी। तो आपको कोई स्टोरी से इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ एमसीक्यू से, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से इंटरेस्ट है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही कीजिए। तो ज़्यादा ही हम लोग चले गए कहाँ? पाकिस्तान कितनी बाउंड्री शेयर करता है? इंडिया कितनी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से? इंडिया 4 बाउंड्री शेयर करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितनी करता है? कितने किलोमीटर तक? 3323 किलोमीटर तक इंडिया पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल? भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? फिर वही ऑप्शन, पहला 5, फिर 8, फिर 1 और फिर 2। कितने करते हैं? 5 राज्य, भारत के 5 राज्य। इन राज्यों के नाम आपको नेक्स्ट क्लास में जानने को मिलेंगे। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। और भारत के 5 राज्य का कितना, मतलब कि टोटल 1751, 1751 किलोमीटर तक भारत के राज्य करते हैं। फिर बॉर्डर, ये 1751 मान लीजिए 5 राज्य है ना, ये पहला राज्य इतना किलोमीटर करता है, फिर दूसरा राज्य इतना किलोमीटर, तीसरा राज्य इतना किलोमीटर, चौथा राज्य इतना किलोमीटर, पांचवा राज्य इतना किलोमीटर। और इन पांचों को प्लस करके, जैसे मान लीजिए कि पहला राज्य नेपाल के पास क्या आ गया? नेपाल के पास आ गया उत्तराखंड। मान लीजिए उत्तराखंड 50 किलोमीटर करता है। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश मान लीजिए 50 मीटर करता है। और फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं करता बाउंड्री शेयर। इसके लिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको इंडिया का मैप आपके दिमाग में घुसना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश मान लीजिए इतनी 50 करता है। फिर बिहार मान लीजिए 50 करता है। तो ऐसे ऐसे ही इन पांचों स्टेट को प्लस करके टोटल कितना हो जाता है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर इंडिया के राज्य किस नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कितने राज्य हैं इंडिया के? 5 राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बाउंड्री विद म्यांमार? भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? वही हमारा घिसे पीटे ऑप्शन, 4 राज्य, 8 राज्य, 0 राज्य, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए, सोच के बताइए आंसर, कितने राज्य करते हैं? बताता हूं मैं आपको। म्यांमार, भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। और कितने किलोमीटर कितने किलोमीटर तक वो 4 राज्य करते हैं? वो करते हैं 1643। फिर रिपीट कर रहा हूँ, उन स्टेट्स के या राज्य के नाम आपको नेक्स्ट क्लास में जानने को मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन, कितने राज्य करते थे? इसका आंसर बता दिया ना मैंने, मेरे ख्याल से नहीं बताया, वेट कीजिए फिर बता देता हूँ। 4 राज्य म्यांमार के, भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद भूटान? भूटान के साथ भारत अपने कितने राज्य की बाउंड्री शेयर करते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? 3, फिर दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत के भूटान 4 राज्य, भारत के कितने राज्य? भारत के 4 राज्य भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। कितने किलोमीटर तक? 699 किलोमीटर।
इतना किलोमीटर, इतना एरिया किलोमीटर भारत के राज्य भूटान के साथ शेयर करते हैं। 4 राज्यों को मिलाकर इतना किलोमीटर 699 किलोमीटर आता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन इंडिया बाउंड्रीज को लेकर, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद अफगानिस्तान। अब भारत के कितने राज्य अफगानिस्तान के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमाएं साझा करते हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 1। तो इसके भारत के कितने राज्य अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? 0। भारत के 0 राज्य अफगानिस्तान के साथ वो करते हैं। तो आप तो बोलेंगे कि सर बचपन MBA ये तो मतलब तो अफगानिस्तान होता है, तो फिर आपने ट्रिक हमें गलत बता दी। मैंने क्या कहा था? स्टेट होती हैं और यूनियन टेरिटरीज होती हैं। स्टेट अफगानिस्तान ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है, इसको आपको मैं कल अच्छे से बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखिए, इतना याद कर लीजिए। अगर हो सके तो अपने से गूगल बाबा पर जाकर देखिएगा कौन कौन से राज्य, नहीं तो हम तो हैं ही। बस इतना याद रखिए, कितने किलोमीटर तक और कितने स्टेट याद करता है। मैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस हूँ, अगर लाइव क्लास में आता जो बच्चा नहीं दे पाता आंसर तो उसको फिर बताता मैं। तो चलिए, सॉरी, अफगानिस्तान भारत के राज्य का तो बताया नहीं, कितने भारत के राज्य एरिया? 106 किलोमीटर भारत के राज्य नहीं करते, पहले बताया यूनियन टेरिटरी करती है। कौन सी यूनियन टेरिटरी करती है कल बताएंगे, आज सिर्फ राज्य लिखिए। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स अभी नहीं बनाएंगे, वो जब मैं इंडियन बाउंड्रीज की 3rd क्लास ले लूंगा। पहले 1st क्लास बचपन MBA थी, 2nd क्लास ये वाली थी, 3rd क्लास यूनियन टेरिटरी और स्टेट ये वाली होगी। यूनियन टेरिटरी, स्टेट, ये दोनों, ये वाली क्लास और जो नेक्स्ट क्लास होगी, इन दोनों क्लास को अच्छे से नोट्स बनाइएगा। मैं आपको कल वाली क्लास में एक अपने हैंड रिटन नोट्स भी भेज दूंगा कैसे बनाइए। आज के नोट्स कोई बच्चा भी नहीं बनाएगा, वो बच्चा कल नोट्स बनाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि वो नोट्स कैसे बनाना है, आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल बाउंड्रीज। चलिए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में क्या है पहले देखते हैं। ये कौन सी चिड़िया आ गई सर? इंटरनेशनल बाउंड्रीज में पहले है रेड क्लिफ लाइन। देखिए, अब बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी में नहीं, हिंदी में भी मैं सब कुछ हिंदी में लेकर आया हूँ। अब जिस बच्चे को कोई भी फीडबैक देना होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आप देखिए, जो आप फीडबैक देते हैं मैं उसे आई विल ट्राई माई बेस्ट, अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बोलते हैं कि सर आप हमारा कमेंट सीन नहीं करते, हम सबका कमेंट सीन करते हैं। आप बोल रहे थे कि सर हिंदी में पिछली 2-3 क्लास मैंने हिंदी में नहीं ली थी, वो थोड़ा कुछ पंगा हो गया था। तो आज की क्लास देख लीजिए। आज की क्लास क्या, अब से इस आफ्टर दिस क्लास ऑल PDF आर इन बाईलैंग्वेज, सबके सब PDF बाईलैंग्वेज होंगे। चलिए, बातें बहुत हो गई। क्या है रेड क्लिफ लाइन? ये रेड क्लिफ लाइन क्या है सर? कौन सी चिड़िया का नाम है? स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि ये इंडिया हो गया, ये मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और ये चाइना हो गया। इनकी बाउंड्री जो होती है, जो पहली बाउंड्री नहीं, इनकी जो इम्पोर्टेंट बाउंड्री होती है, उन सब बाउंड्री को एक नाम दिया गया है, उन सब बाउंड्री को। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली बाउंड्री का नाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बाउंड्री का क्या नाम है? पहली बाउंड्री का नाम है रेड क्लिफ लाइन, हिंदी में भी रेड क्लिफ लाइन। ये बाउंड्री कब बनी थी? 1947 में बनी थी, जब भारत इस सन में आज़ाद हुआ था, इस ईयर में आज़ाद हुआ था। और ये रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? ये मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ये रेड क्लिफ, ये मान लीजिए कि जैसे ये रेड क्लिफ लाइन है। ये रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? ये इंडियन पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये जैसे यहाँ पर बांग्लादेश हो गया। और ये रेड क्लिफ लाइन और किसके बीच में है? और कौन सी बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है? और इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री को भी रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। मान लीजिए कि ये इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री है और ये इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। कब आजाद हुआ था? कब बना था ये रेड क्लिफ लाइन? 1947 में। कब बना था? 1947 में। किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और दूसरे में किसमें के बीच में है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको। अब दूसरी बाउंड्री का लाइन कौन सी आ गई? मैकमोहन लाइन। कौन सी? मैकमोहन रेखा। कब बनी थी? 1914 में। कब बनी थी? 1914 में। किसके बीच में है? मान लीजिए इंडिया के चाइना हो गया, किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में। ये जो लाइन खींची है ये क्या है? ये एक बाउंड्री है। ये बाउंड्री का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन।
क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। कब बनी थी ये वाली बाउंड्री? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में कब बनी थी? 1914 ईस्वी में। किसके किसके बीच में बनी थी? इंडिया और चाइना के बीच में। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। अब नेक्स्ट, डूरंड लाइन। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। कब बनी थी? 1896 में। ये डूरंड रेखा कब बनी थी? 1896 में बनी थी। कब बनी थी? 1896 में बनी थी। किसके किसके बीच में बनी थी? मान लीजिए इंडिया हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। किसके किसके बीच में बनी थी? ये इंडिया हो गया और ये अफगानिस्तान। किसके किसके बीच में बनी थी? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। कौन सी बनी थी? डूरंड लाइन। कब बनी थी? 1814 में। सॉरी 18 कब बनी थी? 1896 में। 1896 में। और डूरंड लाइन एक और कहा जाता है किसके किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। ये जो बाउंड्री है क्या है? ये कौन सी बाउंड्री है? कौन सी, क्या नाम है इस बाउंड्री का? डूरंड लाइन। क्यों इस बाउंड्री को, अकेली इस बाउंड्री को क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये थोड़ी फेमस बाउंड्री है। कब बनी थी? 1896 में। 1896 में। इतना अच्छे से स्टूडेंट सबको मैंने ये डूरंड लाइन, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ लाइन रेखा बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। ये सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए, सब बच्चों को। जो बच्चे तो होंगे होशियार वो तो जल्दी से झट से पकड़ लेंगे, झट से। और जो बच्चे होंगे एवरेज वो भी झट से पकड़ लेंगे, क्योंकि इतना सिंपल तरीके में बताया है। मैंने पहले भी कहा था मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये जीके की क्लास है, सिर्फ क्वेश्चन है। ये मैं बोल तो रहा हूँ, मैं जीके कराते कराते, ऑब्जेक्टिव टाइप कराते कराते थोड़ा थोड़ा थ्योरी के अंदर ही घुस जाता हूँ। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। याद कीजिए, जब कॉन्टिनेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे क्या बताया था मैंने? वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड का बारे में बताया था। आपको याद ना या हो या ना हो, पर मुझे बहुत सब कुछ याद रहता है, मैं बहुत बादाम खाता हूँ। कौन सी है वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड? कौन सा है? क्या ग्लेशियर बताया था मैंने सर? कुछ सियाचिन नाम का सर ग्लेशियर बताया था। क्या बताया था? सियाचिन नाम का बताया था सर आपने। हाँ, वही है जो सियाचिन नाम का जो बताया था ना, वही वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। यही ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ एशिया। एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है सर? ये जो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है सर? चलिए मैं बोलता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा वो ग्लेशियर वो है जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। अब बताइए, तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन था सर? वो सियाचिन करके कुछ बता रहे थे। हाँ, तो वो सियाचिन ही है। तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ एशिया सर, एशिया का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा हो गया सर? अपने बता रहे थे कि वो विश्व का सबसे ऊंचा मैदान, युद्ध मैदान। हाँ, तो हाँ बताया, युद्ध मैदान कौन था? सियाचिन था। तो फिर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर भी कौन सा हो गया? वो भी सियाचिन ही हो गया। तो सियाचिन है दोनों का आंसर। मैं बोल रहा हूँ जैसे एक आंसर का दो क्वेश्चन के जो एक आंसर होते हैं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो तो रट्टा मार लीजिए, जो मर्जी पी लिए, घोल के पीजिए, बस याद जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, LOC। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, पर फिर भी मैंने सोचा कि रिवीजन हो जाएगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। LOC की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइन ऑफ कंट्रोल। उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? नियंत्रण रेखा। किसके किसके बीच में है? फर्स्ट ऑप्शन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, फिर चाइना और पाकिस्तान के बीच में, फिर नन ऑफ दीज। ये किसके किसके बीच में है? सबको पता है, ज़्यादा कुछ इसमें घुमाने का आवश्यकता नहीं है। अव्वल तो मैं घुमा भी सकता था, पर नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। किसके किसके बीच में है? ये इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में है LOC, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है और हिंदी में इसे नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LOAC, जिसे LAC भी कहा जाता है। LOAC फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC वही सेम हो गया, बस इसमें से O का मतलब ऑफ हो गया, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये किसके किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना अफगानिस्तान के बीच में, बोथ A and B या नन ऑफ दिस। ये भी LOC LAC। तो बच्चा जब भी इंडिया में बोर्न होता है, मतलब पैदा होता है, तो सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में जाता है तो सब ये सब पढ़ के आता है। तो फिर किसके बीच में है? इंडिया और भारत बोल रहा हूँ, इंडिया और चाइना के बीच में। किसके किसके बीच में? चाइना और इंडिया और भारत और चाइना के बीच में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड आइलैंड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का द्वीप कहा जाता है? ये तो बच्चा आपने पढ़ा ही होगा, भारत में कितने द्वीप हैं।
कौन कौन सा पहला ऑप्शन अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा ए एंड बी और चौथा नन ऑफ दीज। बताइए सर। उपद्वीप, उपद्वीप वही सर आइलैंड ना, हाँ हाँ वही आइलैंड, वही आइलैंड की बात कर रहा हूँ। जहाँ कौन सा सर, वही अंडमान निकोबार वाला आइलैंड, हाँ हाँ। और एक सर और दूसरा था लक्षद्वीप आइलैंड, हाँ हाँ वही 2 आइलैंड की बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर बोथ ए एंड बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बोथ ए एंड बी, सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं फिर दोबारा हर वीडियो में बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। आप बस क्वेश्चन करने की फिराक में आए हैं, वो तो आपको मिलेगा ही, पर क्वेश्चन के साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी नॉलेज के लिए। और जिन बच्चों को जानकारी नहीं चाहिए वो स्किप कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिन बच्चों को जानकारी चाहिए वो बच्चे तो पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।